तो मैं आज फिर स्वागत करता हूं आपका और अपने YouTube चैनल स्टडी बाय अनुराग यादव में। तो आज मैं आपके लिए नई वीडियो लाया हूं और ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये इंग्लिश का चैप्टर है जिसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट। और ये चैप्टर जो है वो यंग सेगल के ऊपर डिपेंड है, यानी वो अपनी जो पहली फ्लाइट है यानी पहली उड़ान कैसे भरता है। आइए हम इसे पढ़ते हैं। तो चैप्टर का नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट। कुछ जो है वो वर्ड मीनिंग है जो आपको इस चैप्टर के बारे में पता होना ही चाहिए। तो लेज यानी चट्टान, सेल्फ, ये सेल्फ है जो इसकी मीनिंग अलग होती है और एक सेल्फ आता है उसकी मीनिंग अलग होती है, ठीक है। स्कीम मडराना, अपब्रेडिंग यानी इसका होता है डांटना, स्कोल्ड। सीगुल समुद्री पक्षी, ब्रिंक किनारा, एज। अब देखो एज है तो इसकी मीनिंग है EDGE, तो इसमें डी जो है वो साइलेंट है और एक एज होती है जिसकी होता है उम्र, उसमें होता है EG, ठीक है। तो आपको ये पेपर में याद रखना है। और इसके आगे है डेवियर, लालच से खाना, ईट ग्रीडली। इसके आगे है ब्लेजिंग, तेज चमक, वेरी हॉट। इसके आगे है प्लेट्यू, पठार, हायर लेवल ग्राउंड, ठीक है। तो ये आपको याद जरूर होने चाहिए, जिससे आप अगर पेपर में कोई इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं तो आपको पेपर में ये वर्ड्स हैं, ये वर्ड ज़्यादा से ज़्यादातर पूछे जाते हैं और ये इन्हीं से आप लॉन्ग आंसर बना पाएंगे। तो आइए हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसकी समरी मैंने बना रखी है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इसमें इसका पहला पॉइंट है कि हिज फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है, यहाँ पर GHT होगा एक, हाँ, हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अ स्टोरी बेस्ड ऑन यंग सीगल, यानी जो फर्स्ट फ्लाइट स्टोरी है यह यंग सीगल के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो हु इज अफेयर्ड टू फ्लाई फर्स्ट टाइम बिकॉज ऑफ डिस्ट्रस्ट ऑन इट्स विंग्स, ठीक है। तो जो यंग सीगल होता है वो पहली बार उड़ान भरने में डरता है क्योंकि उसे लगता है, यानी उसके दिमाग में ठूस ठूस के भरा होता है कि उसे लगता है कि मैं अगर उड़ूंगा तो मेरे पंख मेरे साथ नहीं देंगे और उसे अपने पंखों पर अविश्वास होता है, इसीलिए वो फर्स्ट टाइम उड़ने के लिए बहुत ज़्यादा डरता है, ठीक है। ही बिकम सैड बिकॉज हिज पेरेंट्स स्कोल्ड एंड टाउंट हिम और कॉल हिम कावर्ड, ठीक है। तो जो उसके पेरेंट्स होते हैं यानी जो उसके माता पिता होते हैं वो उसे कावर्ड कहते हैं, यानी वो उससे बहुत दुखी होते हैं क्योंकि जो उसके छोटे भाई बहन होते हैं ना वो उड़ने लगते हैं, लेकिन वो बेचारा यंग सीगल नहीं उड़ पाता है और उनके छोटे भाई बहन के पंख छोटे होते हैं फिर भी वो उड़ते हैं और समुद्र में गोते लगाते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं, लेकिन वो नहीं उड़ पाता है। इसी कारण उसके जो पेरेंट्स होते हैं उसे कावर्ड कहते हैं यानी डरपोक कहते हैं और उसे ताने देते हैं, ठीक है। तो इसके आगे है हमारा द फॉलोइंग डेज ही इज लेफ्ट इन इंसलेशन एंड द ब्रिंक ऑफ द लेज, ठीक है। तो वह अपने जो है चट्टान से देखता है और किनारे से खड़े होकर उन्हें देखता है कि कैसे जो उसके माता पिता होते हैं उसके छोटे भाई बहन को वो मतलब ट्रेनिंग दे रहे होते हैं कि कैसे उन्हें मछलियाँ पकड़नी है और कैसे मछलियाँ नहीं पकड़नी है, कैसे अगर उनके ऊपर कोई वार करे तो कैसे बचना है। ये सब यंग सीगल देख रहा होता है और ये इसी बात से काफ़ी उदास होता है। वह सोचता है कि काश मैं भी अपने छोटे भाई बहन की तरह उड़ पाता, ठीक है। तो इसके आगे है ही बेग्स his mother to bring him some food. His mother picks a piece of fish and flies towards him but stop midway. तो देखो ये स्टोरी है, यानी जब वो फिर आते हैं उसके पेरेंट्स यंग सीगल के बाद और उसे कहते हैं अगर तुम नहीं उड़ोगे तो हम तुम्हें अकेला छोड़ देंगे और हम तुम्हारे साथ कभी नहीं आएंगे और तुम्हें खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं देंगे। तो यंग सीगल कहता है ठीक है कोई बात नहीं, आप मुझे छोड़ दो, जाओ। और तब ऐसा कहने के बाद उसके पेरेंट्स यानी उसके भाई बहन और उसके माता पिता वहाँ से चले जाते हैं और वो 24 घंटे तक भूखे प्यासे उसी चट्टान के किनारे पर खड़ा रहता है। तो यंग सीगल जो है ना वो एक टांग पर खड़ा होकर आंखें बंद कर लेता है और अपने माता पिता का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करता है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो उसकी माँ होती है, माँ का तो दिल सबसे बड़ा ही होता है,
तो जो उसकी माँ होती है वो उसके साइड देखती है, और जब उस पे दया आती है तो वो एक मछली का टुकड़ा मुंह में दाब कर उसकी साइड उड़ती है और उसकी ओर जाती है, बट वह बीच में यानी रुक जाती है। ठीक है, तो इसके कारण वह देखकर बहुत पागल हो जाता है। ही गेट मैडेंड आउट ऑफ हंगर एंड टेक्स द ड्राइव एट द फर्स्ट विथ अ लाउड शूट। ठीक है, यानी वह ये ऐसा देखकर काफी भूख के मारे पागल हो जाता है। वह कहता है कि मम्मी मुझे खाना दो, मैं 24 घंटे से भूखा हूँ। और ये सब मतलब जो उसकी मम्मी बीच में रुक जाती हैं तो वह चट्टान से बिना कुछ सोचे समझे छलांग लगा देता है। तो देखो, जब वो छलांग लगा देता है तो आपको क्या लगता है? वह गिर गया होगा, वो मर गया होगा और वो उड़ नहीं पाया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वो जब चट्टान से छलांग लगाता है, चट्टान से छलांग लगाने के बाद उसे 1 मिनट तक तो ऐसा लगता है कि उसे कुछ पता ही नहीं चल रहा है। वो इधर उधर लड़खड़ाता उड़ता हुआ, मतलब वो धीरे धीरे उड़ने लगता है और वो अपने मम्मी के पास जाके अपनी जो उसका फिश का टुकड़ा होता है उसे प्राप्त कर लेता है। ऑल द फैमिली मेंबर सेलिब्रेट हिज विक्ट्री बाई चीयरिंग एंड डाइविंग अराउंड हिम। तो देखो, विक्ट्री का मतलब होता है जीत, लेकिन इसमें तो कोई जीत नहीं हुई है, बट यह यंग सीगल के लिए एक जीत के समान ही है, क्योंकि वो उड़ने में उसे बहुत डर लगता था। इसीलिए ये यंग सीगल और उसके परिवार के लिए ये एक जीत की है। तो जो उड़ने के बाद क्या होता है, जब वो अपने मतलब फैमिली में जाता है उड़ता हुआ, तो उसके फैमिली वाले उसे सेलिब्रेट करते हैं और उसके जीत की खुशी मनाते हैं और उसके चारों ओर उड़ने लगते हैं। फिर उसके बाद यंग सीगल को वो मतलब गोता लगाना सिखाते हैं। तो ये थी इसकी जो समरी है। आई होप आपको समरी अच्छे से समझ में आई होगी, और मैं आपको इसका शुरू से कहानी स्टोरी बता देता हूँ। तो इसमें एक यंग सीगल होता है जो कि अपनी पहली उड़ान नहीं भर पाता है। वो काफ़ी उड़ने से काफ़ी डरता है, यानी वो उड़ नहीं पाता है और उसके जो छोटे भाई बहन होते हैं वो उड़ने लगते हैं और उन्हें देख के वो काफ़ी उदास होता है। उसे अपने आप पर मतलब जो है एक तरीका से कह लो जा आती है कि मेरे छोटे भाई बहन जिनके पंख मुझसे भी छोटे हैं वो उड़ रहे हैं, लेकिन मैं नहीं उड़ पा रहा हूँ। उसके अंदर हिम्मत ही नहीं आ पाती है उड़ने के लिए। उसके दिमाग में एक ऐसी चीज़ भरी होती है कि उसे लगता है कि अगर मैं उड़ूंगा तो मेरे पंख मेरे साथ नहीं देंगे, मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे और मैं पानी में गिर जाऊंगा और मर जाऊंगा। लेकिन ये सिर्फ इसका वहम होता है, तो जिसके कारण वह उड़ नहीं पाता है। और जब भी वो थोड़ा साहस इकट्ठा कर पाता है तो किनारे पर जाता है, लेकिन जब देखता है किनारे से नीचे तो दोबारा अपने उसी जो चट्टान का पठार होता है वहाँ पर जाके घुस जाता है, उसके बिल में घुस जाता है। तो एक बार मतलब कुछ दिन तक उसका ऐसा चलता रहता है और उसे खाना मिलता है, लेकिन एक दिन ऐसा समय आता है तो उसके घर वाले यानी उसके पेरेंट्स कहते हैं कि अगर तुम नहीं उड़ोगे तो हम तुम्हें अकेला छोड़ देंगे और तुम्हें खाना तक नहीं देंगे, और उसे ताने देते हैं कि तुम कावर्ड हो, तुम डरपोक हो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तुम मेरी कैसी औलाद हो। ठीक है, तो उसके जब उसे ताने देने के बाद वो भी कहता है कि कोई बात नहीं, आप मुझे छोड़ दो, जाओ आप। तो उसके पेरेंट्स चले जाते हैं, और जब उसके पेरेंट्स चले जाते हैं तो वो अगले 24 घंटे तक वो भूखा रहता है और वो एक टांग पर खड़े होके आंख बंद करके हल्की आंख से उन्हें देखता रहता है। तो ताकि उसे लगता है कि मेरे पेरेंट्स सोचेंगे कि इसे क्या हो गया, ये पागल हो गया, मर तो नहीं गया, तो इसीलिए वो ये सब करता है। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी साइड कोई ध्यान नहीं देता है। ठीक है, लेकिन उसकी मम्मी यानी उसकी मदर जो है उसके साइड देखती ही है। ठीक है, तो माँ का दिल सबसे बड़ा होता है, मैंने पहले बताया था, परिवार में सबसे बड़ा दिल माँ का दिल ही होता है। ठीक है, तो उसके बाद जब उसकी माँ को उसकी ऐसी हालत नहीं देखी जाती है तो वो समुद्र में गोता लगाती है और एक मछली के छोटे से टुकड़े को मुंह में दाब कर उसकी ओर उड़ती है, लेकिन वह बीच रास्ते में रुक जाती है और जिसे देखकर
जो यंग सीगल है वो काफ़ी पागल हो जाता है भूख के मारे और कहता है मुझे खाना दो, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। लेकिन उसकी मम्मी भी उसके साथ उसके मतलब सामने नहीं आती है, वो धीरे धीरे उनकी रफ्तार जो होती है रुक जाती है। तो यंग सीगल बिना कुछ सोचे समझे उस पठार से छलांग लगा देता है भूख के मारे, और उसे 1 मिनट तक तो ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं मतलब जैसे मैं उड़ नहीं पाऊंगा, मेरे पंख सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, वह अच्छा खासा उड़ता है और इधर उधर उड़ते उड़ते वो उड़ने लगता है। तो ये सब देखकर उसके परिवार वाले उसके पास आते हैं और उसे इसी खुशी में कहते हैं, उसे सेलिब्रेट करते हैं और उसकी इस जीत का जश्न मनाते हैं और उसके चारों ओर उड़ने लगते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद वो उड़ते उड़ते इंजॉय करते हैं और गोता लगाते हैं, उसे गोता लगाना सिखाते हैं। तो ऐसे वो उड़ते रहते हैं और एक ग्रीन लैंड पर वो मतलब लैंड करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर लैंड करते हैं तो वो रियल में ग्रीन लैंड नहीं होता है, वो एक आग का वहम होता है जिसे यंग सीगल नहीं समझ पाता है और वो उतरता है उसमें, तो वो मतलब डूबने लगता है। तो वो फिर मतलब उसमें उसके अंदर भय उत्पन्न होता है, लेकिन बट वो उसे कुछ टाइम बाद पता लगता है कि मैं नहीं डूबा हूँ और मेरे शरीर जो है वो पानी के ऊपर तैर रहे हैं। तो ऐसी उसने मतलब इस प्रकार उसने अपनी पहली उड़ान भरी थी। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसके आगे कुछ वर्ड मीनिंग है जो आपको मैं बता देता हूँ और वो भी पेपर में इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग है। तो आइए हम आगे देखते हैं उस वर्ड मीनिंग को। तो इसके हम आगे है हमारा करेजस, साहस। ठीक है, और उसके आगे है गैदर, इकट्ठा करना, यानी वो साहस को इकट्ठा नहीं कर पाता था। जब वो साहस को इकट्ठा कर लेता था उड़ने के लिए तो वो उड़ नहीं पाता था, यानी जब वो किनारे पर जाता था तो वो डर के मारे दोबारा अपनी बिल में घुस जाता था। ठीक है, तो सिबलिंग यानी उसके भाई बहन, जो उसके छोटे भाई बहन थे, वो आराम से डाउंट, ताना देना। ठीक है, तो उसके पेरेंट्स उसे काफ़ी ताना दे रहे थे और थ्रेटन उसे धमकी दे रहे थे कि अगर तुम नहीं उड़ोगे तो हम तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन वो भी ढीठ ही था एक तरीके से, मान लो। वो कहता था ठीक है कोई बात नहीं, छोड़ दो। ठीक है, तो उसका क्या है ईसोलेशन यानी अलगाव, जो वो उसके मतलब घर वाले थे उससे अलगाव, यानी एक तरीके से हम अलगाव नहीं कह सकते हैं, यानी उसे उड़ना सिखाने के लिए वो उससे अलग हो रहे थे। ठीक है, अटेंशन ध्यान देना, पिक चुनना, टूवर्ड की ओर, थ्रेटेंड धमकी देना। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि वो अटेंशन में खड़ा हो जाता है सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए, बट कोई असर नहीं पड़ता है। तो जो उसकी मदर होती है वो एक पीस का टुकड़ा खा रही होती है और उसे मछली का टुकड़ा होता है वो खा रही होती है और वो उसे उठाती है और यंग सीगल की ओर उड़ने लगती है। ठीक है, मैडन यानी पागल होना, वो इसके मारे पागल हो जाता है, उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता है और वो कूद जाता है यानी जंप लगा देता है। और चीयर खुश होना, यानी जब वो जंप लगा देता है तो वो धीरे धीरे इधर उधर मतलब लड़खड़ाते फड़खड़ाते उड़ने लगता है। तो जो उनके परिवार उनके अंदर खुशी का माहौल जाग जाता है कि अब हमारा भाई भी एक उड़ने लगा है। ठीक है, तो ड्राइव गोता लगाना, और वो गोता लगाना भी उसे सिखाते हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर चैप्टर अच्छे से समझ में आया है और आपको इस चैप्टर से कुछ सीख मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन को भी ऑल कर दें, ताकि जब भी मैं अगर नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और आप मेरे वीडियो को वॉच कर सके। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।